वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक स्टॉक ज्ञान में मैं सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप टाइटल देख पा रहे होंगे, इन्वेस्टर ट्रेडर्स के लिए फाइनेंशियल समझदारी की टिप्स। अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। इस चैनल में हम फाइनेंशियल, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको अपडेट देते रहते हैं, और ताकि आप आपके इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सके। उसके रिलेटेड आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये जो हम आज टिप्स देने वाले हैं, कोई मल्टीबैगर वगैरह टिप वाली, वो वाली टिप नहीं है। ये आपको एक फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसा बनना है, इसके बारे में आपको टिप है। तो ये आपको जो मार्केट में टिप मिलती है उस टाइप की टिप नहीं, ये कृपया ध्यान दें। ये आपको फाइनेंशियली नहीं, मेंटली स्ट्रांग बनाएगी। आपको उसके बाद में आपको फाइनेंशियली प्लानिंग कैसा करना है उसका नॉलेज देंगी। इस टाइप की ये टिप है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आपके पास कंट्रोल योर फाइनेंस, मतलब आपका जो फाइनेंस है उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अब फाइनेंस मतलब क्या, मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है तो उसके ऊपर मेरे 1 लाख रुपए पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए। पैसा, अगर मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाता हूँ और उसमें के 20,000 रुपये सेविंग करता हूँ और बचे हुए 80,000 एक्सपेंस करता हूँ, तो ये मेरा कंट्रोल है। पर अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ और 1 लाख 10,000 खर्च करता हूँ, तो मेरे इनकम के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। ये चीज़ जब तक आप समझेंगे नहीं, शेयर मार्केट में भी लागू होता है। शेयर मार्केट में आपको अगर इन्वेस्ट करना है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट की आपके पास 1 लाख रुपए, और आप अगर 1.25 लाख के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार ये भी आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है। आपके लाइफ में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप आपके ओवरऑल जो पॉइंट फाइनेंशियल पैटर्न है उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो आपका इनकम है, आपका कैपिटल है, उसमें से सेविंग माइनस करने के बाद जो खर्चा आता है वो आप एक्सपेंसेस आता है। उसी प्रकार आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप ये जो सेविंग है इसमें से आप इन्वेस्ट करेंगे, ना कि खर्चे में से। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आपको फिट करनी पड़ेगी कि हमारा जो इनकम है उसमें से सेविंग हमको साइड में निकालना है। सेकंड पॉइंट, सेफ इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है, सबसे पहले हम इनकम कमाते हैं, इनकम में से सेविंग का पार्ट निकाल लेते हैं। अब हमने सेविंग तो कर ली, अब सेविंग कहाँ इन्वेस्ट करना है, सेफ इन्वेस्टमेंट जोन में। अब कैसा है, मार्केट में बहुत पॉन्जी स्कीम चलती है। पॉन्जी स्कीम मतलब जिस तरह से छोटे मोटे आपको ऑफर दिए जाते हैं कि भाई 60 दिन में डबल, 90 दिन में डबल, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपको ये ऑफ़र दी जाती है, आपको मल्टीबैगर मिलेंगे, आपको इसके बाद में प्लॉट मिलेंगे, इसके बाद बेनिफिट मिलेगी। आपको नई नई तरीके से स्कीम ला के आपको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि वो स्कीम आपके लिए अनसेफ होती है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई बैकग्राउंड्स नहीं होते, उसकी कोई बेसिक्स नहीं होते। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है, सेफ सेफ सिक्योर जोन होता है कि आप अगर आज किसी स्टॉक में अगर एंट्री कर रहे हैं तो स्टॉक कहीं भाग के जाने वाला नहीं। आपको स्टॉक के बारे में पता रहता है कि ये स्टॉक क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आते रहते हैं, तो ट्रैकर्स अवेलेबल होते हैं। इस प्रकार आप उस मार्केट में एंट्री करके आपको खुद की इन्वेस्टमेंट सेव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट में पैसे डूबते डूबते, आप गलत तरीके से कोई भी फील्ड में, गोल्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप गलत तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो गोल्ड में भी आप लॉस खा सकते हैं। कि आप जो गोल्ड ले रहे हैं वो प्योर होना चाहिए। मिक्स वाला गोल्ड लेंगे तो उसमें भी आपको लॉस बैठ सकता है। सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जो आपको पता होना चाहिए कि ये सिक्योर है, उसके बारे में आपको जानकारी जुटाना पड़ेगी कि ये सिक्योर है। जैसे कि बॉन्ड्स में आप डाल सकते हैं, गोल्ड में, शेयर मार्केट में। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में, तब जाके आप उसको सेफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्या हो जाता है, इनकम में से हमने सेविंग निकाल ली, सेफ इन्वेस्टमेंट डाल दिया। अब हमने सपोज दैट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। आज हमने हर महीने 20,000 रुपये महीने हमने जमा करे और 1 साल बाद पैसे निकाल लिए, पर उसके जो रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं वो 1 साल में बन जाते हैं। पर अगर आप एक कंटिन्यूसली आप 20,000 पर मंथ या फिर 10,000 पर मंथ आप जमा करते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो यहाँ आपके जो रिटर्न्स है, अगर आपने 1 साल में अगर 1 लाख रुपए जमा किए, उसके ऊपर आपको 20% अगर रिटर्न मिलते हैं, तो 1,20,000 1 साल में हुआ है। अगले साल के लिए आपके 1,20,000 के ऊपर आपको 20% मिलेंगे, जो आपका जो होगा अगले साल का 1 लाख प्लस 1,20,000, ये होगा 2,20,000। उसके ऊपर 20%, मतलब 2,20,000 के ऊपर 44,000 रुपये आपका प्रॉफिट। ये हो जाएंगे आपका 2,64,000। ये मल्टी बैगर जो रिटर्न्स होते हैं, ये मल्टी बैगर रिटर्न तब बनते हैं
जब आप उसको कंपाउंडिंग करने के लिए वक्त देते हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपको उसको वक्त देना पड़ेगा कंपाउंडिंग होने के लिए, ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें। उसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम्स, आपको इनकम का सोर्स जो है, आपको वन स्टेबल इनकम नहीं रहना चाहिए, आपको मल्टीपल आपकी इनकम सोर्स जनरेट करना चाहिए। जैसा कि आप अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो आपका हुआ एक बेसिक इनकम। उसके अलावा आप एडिशनल इनकम क्या जनरेट कर सकते हैं, वो आपको हमेशा सर्च करना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, या फिर ब्याज से अमाउंट दे के किसी ना किसी प्रकार से सेकंड इनकम आपका जनरेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इनकम आपको कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनाता है। बजट, अब समस्या है थी कि आपको आपका बजट खुद बनाते आने होना चाहिए। बजट कैसा है, बजट कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा इनकम रहता है, हमारा सेविंग्स, एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें हम सबको पता है कि हमारी लाइफ में ये सब डेली रूटीन वाली चीज़ें कोई अलग नहीं रहती है, सिर्फ हमको उसको प्रॉपर मेंटेन करते आना चाहिए। अगर आप लिखना चालू करेंगे कि आज मेरी महीने की सैलरी 20,000 रुपये है और महीने में मेरे 20,000 रुपये कहाँ खर्च हो रहे हैं, तो अगर आपकी सैलरी लाख रुपये है तो कहाँ खर्च हो रही है, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। आपका बजट आपने खुद में खुद बनना शुरू हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, खर्च के कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हम इन खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं और कहाँ हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ये इसके बाद में आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड इसके लिए आपको बनाना ज़रूरी है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी काम आता है, अगर आप लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो आपका उसमें का 10% आपका इमरजेंसी फंड या फिर 5% मिनिमम आपका इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है, ताकि इन वक्त पे आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना गिरे। आपके जो इमरजेंसी वाले काम है, कभी भी कोई भी आ सकता है, उसके लिए आपको खुद का प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। एक आपको खुद का एक फंड बनाना पड़ेगा और इसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अवेयर रहने के लिए आपको AK स्टॉक ज्ञान जैसे चैनल से जुड़ते हुए रहना पड़ेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके बाद आपके पास होना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी। अब आप इनकम तो कमा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हो गए, और आप क्या अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ प्लान, तो ये आपकी जो कमाई है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब आपकी एक आधे बार कोई हॉस्पिटलाइजेशन आ जाता है या फिर कोई भी चीज़ होती है, डेथ होती है, तो आपके सारे पैसे चले जाते हैं। आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने कमाई हुई है, सब चीज़ें सब जा सकती है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है मार्केट में टर्म प्लान। अच्छे कम कीमत में बहुत जल्दी अगर आप निकालेंगे तो आपको बहुत से टर्म प्लान अवेलेबल है। हेल्थ प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि आपको बड़े बड़े डॉक्टर्स, दवाखाने की बिल आपको चुकाना ना पड़े, इसके लिए हेल्थ प्लान मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको फाइनेंशियली ये बना देती है स्ट्रॉन्ग। गुड डेब्स, बैड डेब्स, आपको अच्छा कर्जा, बुरा कर्जा, ये चीज़ समझते आनी होनी चाहिए। दो टाइप के कर्जे लाइफ में होते हैं। एक अच्छी चीज़ के लिए, मतलब ये चीज़ से हमारी वेल्थ बढ़े, इसके लिए हमने कर्जा जो लिया है, वो वाली चीज़ वो हमारे लाइफ में एसेट बनाने में हमारी उपयोग करता है, वो गुड कर्जा होता है। और जिससे हमारा लाइबिलिटी बढ़ता है, वो हमारा बैड कर्जा होता है। इससे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कार लेके हमारे हर महीने डीजल का खर्चा, हर महीने मेंटेनेंस का खर्चा, हर महीने इंस्टॉलमेंट का खर्चा, ये जो चीज़ें ये बैड डेब्ट कैटेगरी जाते हैं। पर अगर हमने वो कार लेके तो भाड़े पे चढ़ाई, तो ये हमारे लिए गुड डेब्ट्स हो जाती। चीज़ वही रहती है, सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और हमारा पर्पस क्या है, उसके ऊपर वो कर्जों का पैटर्न डिसाइड होता है कि ये गुड डेब्ट है कि बैड डेब्ट्स है। नेक्स्ट और लास्ट, प्लानिंग यूर बिग एक्सपेंसेस। लाइफ में जो एक्सपेंसेस होते हैं, मैरिड, एजुकेशन, होम, कार, इसके लिए आपको प्लानिंग करना ज़रूरी है। बिना प्लानिंग आप अगर इन बड़े खर्चों को इन्वेस्ट करेंगे, खर्चा करेंगे, तो आपको आखिर में आपके जो जीवनी है, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने लाइफ में किया क्या और हमने लाइफ में पाया क्या। इसके लिए आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है और आपको प्लानिंग मेंटेन करना भी ज़रूरी है। प्लानिंग के साथ आप लाइफ जिए, प्लानिंग के साथ थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेविंग कीजिए, शेयर मार्केट, ये गोल्ड मार्केट, डेब्ट मार्केट, किसी भी मार्केट में आप जाइए, आपके फाइनेंशियली या फ्रीडम बनने की और कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत लगी तो हम आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे।